आरती दोपहर के समय अपने कमरे में आराम कर रही थी। अभी उसके शादी को केवल 2 दिन ही हुए थे। बाहर से सास के चिल्लाने की आवाज आई। बहू, घर में मेहमान आए हैं, जरा आकर चाय बना दे। आरती जल्दी से उठकर बाहर आ गई। सर पर पल्लू नहीं थे, नई नई शादी थी, इसलिए सर पर पल्लू रखने का ध्यान उसे आया ही नहीं। मेहमानों को चाय नाश्ता देने लगी, तभी बाहर से उसका देवर उसे घूरते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आरती दौड़ी भागी अपने देवर के लिए पानी लेकर जाती है। तभी देवर गुस्से में उसे देखते हुए बोलता है, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, आप मेरे कमरे से अभी निकल जाइए। आरती को लगा शायद देवर जी अपने काम को लेकर काफी परेशान हैं। यही सोचकर वे अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर के बाद देवर के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, ये भाभी सिर से पल्लू हटाकर मोहल्ले की औरतों के सामने क्यों आ जाती है? अगर सिर पर पल्लू नहीं ठहरता तो कह दो इन्हें अपने कमरे से बाहर ना आए। रमेश हमेशा अपनी भाभी पर नजर रखता था, हमेशा अपनी भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता था। छोटी सी गलती पर भी भाभी पर चिल्लाता रहता, यहाँ तक कि पैसों से लेकर राशन का एक एक हिसाब लेता। एक दिन सुबह नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई, जिस पर देवर काफी गुस्से में अपनी भाभी पर चिल्लाने लगा। आरती ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, अगर आज नाश्ते में थोड़ी देर ही हो गई तो क्या हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं आप लोगों की नौकरानी तो नहीं कि रोज समय पर भोजन बनाकर दूं। तभी सास नाराज होते हुए कहने लगी, बहू, तुम्हारा देवर ठीक ही तो कह रहा है। अगर तुमसे नाश्ता समय पर नहीं बन पा रहा तो उसके लिए हम नौकर लगवा देते हैं। आरती गुस्से में बोली, वाह मम्मी जी, क्या रास्ता निकाला है आपने। ठीक है, फिर आप कल से ही घर के कामों के लिए नौकरानी रख लीजिए। बहस काफी देर तक चलती रही, पर देवर की शादी होते ही जैसे सबके मुंह पर ताले लग गए हो। देवरानी सुबह चाहे कितना भी लेट उठे, चाहे कितने भी छोटे कपड़े पहन ले, देवर या सासू से कभी कुछ नहीं कहती थी। आरती कहती है कि मेरे सर पर पल्लू ना रखने पर देवर जी पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया करते थे, और आज देवरानी जी छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में तांडव कर रही, फिर भी देवर जी और मम्मी जी एक शब्द तक नहीं बोल रही। जब अपने पर आती है तो किसी की भी आवाज नहीं निकलती, और दूसरों पर उंगली उठाने में किसी को देर तक नहीं लगती।